हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग को हम क्लास 10th का एक टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। पैरासिटिक न्यूट्रिशन बायोलॉजी का है। पैरासिटिक न्यूट्रिशन ये होता है दोस्त कि जो पैरासिटिक न्यूट्रिशन होता है, जो कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है इनसाइड प्लांट के अंदर, जैसे कस्क्यूटा है, वे इजिली अपना भोजन ऑब्टेन कर सके, उसे हम पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। पैरासिटिक न्यूट्रिशन का डिफिनेशन होता है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड अ parasite lives on or inside another organism called the host and obtains food from unusually harming the host। ये कह रहा है कि जो कोई भी पैरासिटिक न्यूट्रिशन है, जो प्लांट के अंदर जो भोजन बनाता है इजिली ऑब्टेन कर सके, उसे हम पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं, जिसका नाम है एग्जाम्पल कस्क्यूटा, टैपवर्म, प्लाज्मोडियम। ये सब क्या है? पैरासिटिक का एग्जाम्पल है। यह बताइए कि हेट्रोटॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। हेट्रोटॉपिक न्यूट्रिशन ये होता है दोस्त, जो प्लांट दूसरे पे डिपेंड रहे, और जब कोई भी ऑर्गेनिज्म है दूसरे पे डिपेंड रहे, उसे हम क्या कहते हैं? हेट्रोटॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोटॉपिक न्यूट्रिशन में हम सब हो गए, ह्यूमन हो गए, एनिमल हो गया, काऊ हो गया, और मम्मी पापा हो गए, ये सब क्या है? हेट्रोटॉपिक न्यूट्रिशन। हम ना किसी चीज पे डिपेंड रहते हैं, वे क्या हो गया? हेट्रोटॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोटॉपिक न्यूट्रिशन in is a mode of nutrition in which organism cannot make their own food and depend on another organism from it। हेट्रोटॉपिक न्यूट्रिशन ये होता है दोस्त, जो दूसरे पे डिपेंड होता है, उसे हम हेट्रोटॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? ह्यूमन, एनिमल, फंजाई, का गोट, बोफाइलो, इटीसी। आप लोग को नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं ट्रांसपोरेशन। ट्रांसपोरेशन ये क्या होता है? ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, टेकिंग अप फूड, जो भोजन हम लेते हैं वे गैस के फॉर्म में रिमूव हो जाए, उसे हम ट्रांसपोरेशन कहते हैं। ट्रांसपोरेशन, इसे हम ट्रांसपोरेशन कहते हैं। आप लोग को समझ में नहीं आया? दोबारा बताएंगे। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म फ्रॉम टेकिंग इन द फूड, exchange of gases or removal of waste may be needed। जो वेस्ट मटेरियल होता है वे रिमूव कर दे, उसे हम ट्रांसपोरेशन कहते हैं। अब इसके बाद एक्सक्रीशन ड्यू टू द मेटाबॉलिज्म टेक ड्यू टू द मेटाबॉलिज्म टेकिंग प्लेस in the body, various type of प्रोड्यूस आर फॉर्मेशन। इसमें क्या कर रहा है कि जो मेटाबॉलिज्म प्लांट इन द बॉडी होता है, जो इसमें रिमूव मटेरियल होता है, उसे बाहर बाहर निकल जाए, उसे हम एक्सक्रीशन कहते हैं। इसका डिफिनेशन रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। समझ में आया? फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, एक्सक्रीशन, जो इसमें जो खराब चीज होता है वे बाहर रिमूव हो जाए, उसे हम एक्सक्रीशन कहते हैं। एक्सक्रीबिलिटी, एक्सक्रीबिलिटी क्या होता है? एक्सक्रीबिलिटी इज अ
fundamental property. Fundamental property, organism show the response to stimuli. जो एक्टिविटी होता है वे रिस्पॉन्स करता है कि क्या सही है क्या खराब है, उसे हम एक्टिविटी कहते हैं. सो द रिस्पायरेशन टू स्टिमुलाई, जो स्टिमुलाई में प्रेजेंट हो जाए उसे हम एक्टिविटी कहते हैं. रिस्पायरेशन चार टाइप के होते हैं, एक एक कई के चारों हम रिस्पायरेशन का टाइप्स डिस्कस करेंगे. रिस्पायरेशन इन ह्यूमन का भी, प्लांट का भी और भी है, उसे हम डिस्कस करेंगे. आपको ये बताते हैं कि रिस्पायरेशन होता क्या है. रिस्पायरेशन इन द बायोलॉजिकल प्रोसेस. रिस्पायरेशन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस. जब हम ऑक्सीजन ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, उसे हम रिस्पायरेशन करते हैं. जब हम सांस अंदर की तरफ हम लेते हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रिस्पायरेशन. रिस्पायरेशन का डेफिनेशन आप लोग को बताएंगे. रिस्पायरेशन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस. Respiration is a biological process in which living organism taking in oxygen and release carbon dioxide to produce energy. Respiration क्या होता है दोस्त? रिस्पायरेशन ये होता है, रिस्पायरेशन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है. जो कोई ह्यूमन होता है ना, ऑक्सीजन लेता है अंदर के साइड और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, उसे हमें एनर्जी प्रोड्यूस होता है, उसे हम क्या कहते हैं, रिस्पायरेशन. रिस्पायरेशन इन ह्यूमन में क्या होता है, जो व्हेन यू ब्रीथिंग इन, जब हम ब्रीथिंग करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, उसे हम रिस्पायरेशन इन ह्यूमन कहते हैं. रिस्पायरेशन इन ह्यूमन में ये होता है कि जब हम सांस अंदर के तरफ ले और फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ हम छोड़ते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, रिस्पायरेशन इन ह्यूमन. ह्यूमन में कैसे रिस्पायरेशन होता है, उसे हम रिस्पायरेशन इन ह्यूमन कहते हैं. जैसे कि एग्जांपल, दौड़ते हैं, रनिंग, वॉकिंग. दौड़ेंगे, ऑक्सीजन, अरे ऑक्सीजन लेंगे अंदर की साइड, कार्बोहाइड्रेट छोड़ेंगे. टहलेंगे भी तो हम ऑक्सीजन अंदर की साइड लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, उसे हम क्या कहते हैं, रिस्पायरेशन इन ह्यूमन. प्लांट इन रिस्पायरेशन, आप लोग को ये बताएंगे कि प्लांट में रिस्पायरेशन कैसे होता है. रिस्पायरेशन इन अ प्लांट, इन प्लांट इज द प्रोसेस. रिस्पायरेशन इन द प्लांट is the process by which plant taking in oxygen and break down in glucose release energy from there. रिस्पायरेशन क्या होता है, प्लांट रिस्पायरेशन में जब ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन जब प्लांट में जब ऑक्सीजन जब जाता है, जब ये छोड़ता है ऑक्सीजन, तो हर एक पार्ट में ब्रेक डाउन हो जाए, उसे हम रिस्पायरेशन कहते हैं. प्लांट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं, रिस्पायरेशन. प्लांट रिस्पायरेशन क्या हो जाएगा, फल का पकना, ये क्या हो जाएगा,
प्लांट इन रिस्पायरेशन, प्लांट इन रिस्पायरेशन। अब फिर फूल का फूलना क्या हो जाएगा, प्लांट इन रिस्पायरेशन। नेक्स्ट तीसरा बताने जा रहे हैं एनिमल इन रिस्पायरेशन। एनिमल में रिस्पायरेशन होता क्या है, इसका पहले डिफिनेशन आप लोग को बता दें। रिस्पायरेशन इन एनिमल टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड ब्रेक डाउन फ्रॉम फूड टू रिलीज एनर्जी। जब एनिमल्स कोई भी चीज खाते हैं, ऑक्सीजन के ऑक्सीजन ब्रीदिंग करते हैं, सांस उस लेते हैं, तो वे एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है और वे ब्रेक डाउन इजीली कर सकते हैं। उसे हम एनिमल इन रिस्पायरेशन कहते हैं। एग्जाम्पल काऊ, डॉग, बर्ड्स, इटीसी। एक बार आप लोग को दोबारा बता दे, एनिमल रिस्पायरेशन, जो एनिमल होता है ऑक्सीजन लेते हैं, ब्रेक डाउन होता है रिलीज फॉर्म एनर्जी के फॉर्म में, उसे हम क्या कहते हैं, एनिमल्स इन रिस्पायरेशन। समझ में नहीं आया आप लोग को हम नेक्स्ट आप लोग को हम दोबारा आप लोग को रिपीट कर रहे हैं। आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जितने आप शेयर करेंगे उतने ही मेरा आप लोग को और अच्छे से आप लोग को एक्सप्लेन करके अच्छे से पढ़ाएंगे। आप लोग को एनिमल की रिस्पायरेशन, ये देखिए, जब एनिमल होता है जानवर, उसमें जब टेक ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन, जब हम सब हैं, ऑक्सीजन हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं ना, उसी तरह एनिमल्स में भी वही होता है। ऑक्सीजन एनिमल्स लेते हैं, ऑक्सीजन लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, उसे एनिमल्स इन रिस्पायरेशन कहते हैं। एग्जाम्पल में काऊ हो गया, डॉग हो गया, बर्ड हो गया। अब आप लोग को बताएंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन रिस्पायरेशन। चौथा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन रिस्पायरेशन। पहला बता रहे थे पहला बताए थे ह्यूमन इन रिस्पायरेशन, प्लांट इन रिस्पायरेशन। तीसरा बताए हैं एनिमल्स इन रिस्पायरेशन। चौथा क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन रिस्पायरेशन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन रिस्पायरेशन कैसा होता है दोस्त, respiration in microorganism is the process by which teeny living organism break down food, release energy। क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है ना, जो छोटे छोटे जो बैक्टीरिया होती है, उसे जो टीनी छोटे छोटे एकदम छोटे स्मॉल स्मॉल पार्ट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, उसे अपने अपने सांस लेती हैं, ऑक्सीजन सांस लेते हैं और ब्रेक डाउन फॉर्म रिलीज ऑफ एनर्जी, उसका एनर्जी में रिलीज हो जाता है। उससे हम क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन रिस्पायरेशन। कौन कौन सा होता है, बैक्टीरिया, और उसके बाद अमीबा, ईस्ट, इन एल्गी, ये सब क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल है। नहीं समझ में आया, आप लोग को फिर दोबारा रिपीट करेंगे भाई। आप लोग को नहीं सब, हम उसीलिए तो हैं आप लोग को अच्छे से समझाने के लिए। रिस्पायरेशन इन अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज द प्रोसेस बाय विच टीनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो छोटे छोटे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है ना, जो टीनी जिसपे उससे अपना सांस लेता है, भोजन बनाता है, और जो ब्रेक डाउन होता है फूड रिलीज करता है वो एनर्जी के फॉर्म में, उसे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रिस्पायरेशन कहते हैं। कौन कौन सा होगा, बैक्टीरिया, अमीबा, यीस्ट, एल्गी।